प्रणाम दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, जो पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने कहा था कि जो शून्य है वही ब्रह्म है। तो इस बारे में जानकारी मैं आपको तब दूंगा, पहले मेरे पास उससे पहले एक गीत परक कविता कहें अथवा जो व्याकरण के विद्वान होंगे, हिंदी के विद्वान होंगे, वो उसमें दोहा, छंद, सोरठा कोई कविता अथवा गीत रूप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। माटी रौंद कर प्रकीर्ण कर दिया जैसे एक कुम्हार ने, माटी रौंद कर प्रकीर्ण कर दिया जैसे एक कुम्हार ने, उसे एक घड़े का दे दिया जीवंत सा रूप। माटी रौंद कर प्रकीर्ण कर दिया जैसे एक कुम्हार ने, और दे दिया जैसे उसे घड़े का एक जीवंत सा रूप। जरा सी गलती हुई जब उस इंसान से, मिल गया वो मिट्टी में जब गया वो घड़ा फूट। जरा सी गलती हुई जब उस इंसान से, मिल गया वो मिट्टी में जब गया वो घड़ा फूट। उस छिन्न विछिन्न माटी में एक कसक तो रह गई, उस छिन्न विछिन्न माटी में एक कसक तो रह गई। एक दिन इसी इंसान को माटी में मिलाकर ही छलका उसमें संतुष्टि का भाव। उस छिन्न विछिन्न माटी में एक कसक तो रह गई, एक दिन इसी इंसान को माटी में मिलाकर ही छलका उसमें एक संतुष्टि का भाव। तब फिर भी उसकी वह कसक एक अवसान की तरफ प्रस्थान कर गई। फिर उसकी वह कसक एक अवसान की ओर प्रस्थान कर गई। दास विलोचन कह गए मत कर तू खुद पर इतना गुरूर, दास विलोचन कह गए मत कर तू खुद पर इतना गुरूर। छोड़ दे जवानी का ये सुरूर, एक दिन बुलाएगी तुझे ऐसी मंजिल, तेरी नेकी तुझे पुकारेगी जरूर। और एक आसमां में टिमटिमाएगा तब अवस्थ में कहीं न कहीं तेरा नूर। दास विलोचन कह गए मत कर तो खुद पर इतना गुरूर, छोड़ दे जवानी का एक सुरूर। एक दिन बुलाएगी तुझे तेरी मंजिल, तेरी नेकी तुझे पुकारेगी जरूर। और उस आसमां में टिमटिमाएगा तब अवश्य में वह कहीं न कहीं तेरा नूर। दोस्तों, ये थोड़ा अलग सी रचना है। पिया तो ऐसा क्या पिया रात को पी और सुबह को उतर गई, पिया तो ऐसा क्या पिया रात को पी और सुबह को उतर गई। दास विलोचन कह गए कर तू ऐसा कर्म, क्षण क्षण तेरा अक्षुण बन जाए और नित्यानंद की वो अनुभूति शाश्वत चेतना से चैतन्य हो जाए। क्षण क्षण तेरा अक्षुण बन जाए और नित्यानंद की वो अनुभूति शाश्वत चेतना से चैतन्य हो जाए। अमृतानंद से भरपूर हो तुझे आनंद के प्यालों के जाम, फिर लबालब कर तुझे हर एक और छोर से तुझे घन धन्य कर सराबोर बना जाए। अमृतानंद से भरपूर हो तुझे आनंद के प्यालों के जाम, फिर लबालब कर तुझे हर एक और छोर से तुझे धन्य कर तुझे सराबोर बना जाए। तो दोस्तों, जो शून्य है वो ही ब्रह्म है, जो स्वामी विवेकानंद कह गए थे। तो इसमें अगर हम साधारण तौर पर ले तो शून्य को हम निराकार ब्रह्म भी मान सकते हैं। तो जो शून्य को उन्होंने निराकार ब्रह्म माना था, साकार भी माना था। साकार यदि हम किसी पत्थर की ही पूजा करें, उसमें दृढ़ विश्वास रखें, अपने कर्मों को भी अच्छा रखें, अपने कर्मों को भी पवित्र रखें, तो ईश्वर हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद करते हैं और हमें आनंदमय जीवन जीने की कला सिखलवाते हैं, अथवा आनंदमय जीवन आपका कैसा हो ये कृपा कर देते हैं। तो आपको जो शून्य है, ब्रह्म है, उसका मैं कुछ एक उदाहरण ही देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो एक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं भगवान भी नहीं चाहते कि एक जो ये तर्क हैं, जो तर्क वितर्क की मानवों के मध्य होते हैं, इंसानों के मध्य होते हैं, जब उनमें भगवान का विवेक दे रखा है, तो इस कुछ समय तक या कुछ समय आने से पहले नहीं बताए जाते। तो जो ये निराकार, आपने जो आप हिंदू धर्म में गहन आस्था रखते हो, अथवा आपने हिंदू धर्म में शिव पुराण, विष्णु पुराण अथवा माँ शक्ति के पुराणों का अध्ययन किया हो, तो आपको शुरुआत में यही लगेगा कि जो विष्णु भगवान है वही आदि, वही अंत, वही माँ शक्ति का भी महाकाली माँ आदि, वही अंत, भगवान शंकर का भी वही श्रेष्ठ पुरुष वही आदि, वही और अंत वही। और लेकिन उनमें से जो स्तंभ सा रहता है, जब आपने कथाओं में सुना होगा, तो उसमें जो आदि और अंत का जो सफर तय करता है कोई, चाहे ब्रह्मा जी हो या विष्णु जी हो, अथवा उनमें
से अलग अलग पुराणों में देखे जाएं तो उन्हें न आदि मिल पाता है, न ही अंत मिल पाता है। तो यही जो आदि और अंत का खेल है, जो न पाना है वही एक शून्य है, उनके बीच में अटका हुआ वही शून्य है। उस आदि के पार वो शून्य है और उस अंत के पार वो शून्य है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता और बिना तत्व ज्ञान के हम जान भी नहीं सकते। तो यदि हम अपने माता पिता गुरुजनों का सत्कार करें, उनकी सेवा करें, तो उससे जो अनुभूति होती है, उससे जो उनको वो खुशी मिलती है, स्वयं उनके द्वारा अनिर्वचनीय होती है, वह बता नहीं पाते। तो हमको भी जो उससे जो अनुभूति होती है हम कह नहीं पाते। तो जो अनुभूति जो हम कह नहीं पाते, जिसका हम विश्लेषण नहीं कर पाते, जिसको हम दूसरों को सरल भाषा के माध्यम से नहीं समझा पाते, जो अनुभूति है वो अनुभूति ही है और वही अनुभूति ही, उसको भी आप जो शून्य है वही ब्रह्म मान सकते हैं। अथवा हम कभी निर्बल असहायों की मदद कर दें और जो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, जो शब्दों में वो कुछ व्याख्यान कर पाए अथवा शब्दों में नहीं तो अंदर ही अंदर दिल में जो आपके लिए आपके प्रति उनके लिए जो प्रेम समर्पण की भावना आ जाए, तो वो उसी को समझ लिए वही जो शून्य सा वही ब्रह्म है। जिस अनुभूति को खाली अनुभूति है, जिसका हम थोड़ा बहुत एहसास कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते कि हम हमारे द्वारा ये सेवा जो हमने की है, भगवान इसका हमें कितना गुना अधिक दे देते हैं, क्योंकि वो अकारण करुणा वरुणालय है। दोस्तों आज के लिए यही सीमित ही, क्योंकि ये जो विषय हैं ये बड़े गंभीर भी होते हैं और समझने में हर एक की समझ में न भी आ सके, ये भी हो सकता है। अथवा एक ही शब्द को पकड़कर अगर व्याख्या की जाए तो कई दिनों तक शास्त्रार्थ टाइप का चल सकता है, लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में समझाया। इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगली वीडियो हो सकता है किसी अन्य विषय पर लेके आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।